किसी भी राष्ट्र की स्वाधीनता और उसका आत्मसम्मान उसके सबसे अमूल्य निधि होती है। जब वैश्विक महाशक्तियां अपने आर्थिक स्वार्थों की सिद्धि हेतु भारत पर अनुचित दबाव बनाने का प्रयास करती हैं, तब नेतृत्व की वास्तविक परीक्षा होती है। भारत और अमेरिका के मध्य हाल के कालखंड में जो व्यापारिक घर्षण परिलक्षित हुआ, वह केवल वस्तुओं के विनिमय का विषय नहीं था, अपितु वह भारत की सामरिक स्वायत्तता को चुनौती देने का एक व्यापक वैश्विक प्रयत्न था। विश्व के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र ने जब गुरुतर शुल्कों और प्रतिबंधों को अस्त्र बनाया, तब संपूर्ण विश्व की दृष्टि भारत के प्रत्युत्तर पर केंद्रित थी। यह एक ऐसा समय था जब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के पटल पर न्याय और शक्ति के मध्य एक गहन द्वंद्व चल रहा था, जहां भारत को अपनी आर्थिक प्रज्ञा और राष्ट्रीय गौरव की रक्षा करनी थी। विगत समय में हमने देखा कि किस प्रकार वाशिंगटन की ओर से भारतीय उत्पादों पर 50% जैसे अभूतपूर्व शुल्क थोपे गए। इसे न्याय का आवरण दिया गया, किंतु वास्तव में यह भारतीय अर्थव्यवस्था को विवश करने का एक सुनियोजित प्रयास था। अमेरिकी प्रशासन के मंत्रियों और नीति निर्धारकों ने निरंतर भारत पर यह दबाव बनाया कि वह अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं और राजनीतिक निर्णय को अमेरिकी हितों के अधीन कर दे, चाहे वह रूस से ऊर्जा संसाधन प्राप्त करना हो अथवा रक्षा सौदे। प्रत्येक मोर्चे पर भारत की घेराबंदी करने का प्रयास किया गया। इस कठिन समय में भारत के विरुद्ध जो आर्थिक मोर्चा खोला गया, वह किसी गंभीर षड्यंत्र से कम नहीं था, जिसका एकमात्र उद्देश्य भारत की विकास यात्रा की गति को मंद करना और उसे अपनी शर्तों पर झुकने के लिए विवश करना था। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे विचलित करने वाला पक्ष वे मिथ्या उद्घोषणाएं थी जो वैश्विक मंच पर प्रसारित की गई। अमेरिकी नेतृत्व द्वारा संचार माध्यमों और सार्वजनिक सभाओं में यह भ्रामक प्रचार किया गया कि भारत ने पूर्णतः आत्मसमर्पण कर दिया है। यह असत्य प्रलाप किया गया कि भारत रूस के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को पूर्णतः विच्छेद कर देगा और भारी मात्रा में अमेरिकी उत्पादों के क्रय का वचन दे चुका है, किंतु सत्य इन दावों से सर्वथा भिन्न था। इन अतिरंजित घोषणाओं का उद्देश्य केवल वैश्विक जनमत को यह आभास कराना था कि दबाव की नीति सफल रही है। वास्तविकता यह थी कि भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों से लेशमात्र भी समझौता नहीं किया था। यह उन भ्रामक तथ्यों का एक कुचक्र था जिसे भारत की दृढ़ छवि को धूमिल करने के लिए रचा गया था, ताकि विश्व को लगे कि भारतीय नेतृत्व ने विदेशी दबाव के सम्मुख घुटने टेक दिए थे। किंतु इन तमाम चुनौतियों और कूटनीतिक प्रहारों के मध्य प्रधानमंत्री मोदी एक अचल पर्वत की भांति अड़िग रहे। जब उन पर यह दबाव बनाया गया कि वे भारत के संवेदनशील कृषि क्षेत्र को विदेशी कंपनियों के लिए खोल दें और भारतीय कृषकों के हितों की बलि चढ़ाएं, तब उन्होंने अत्यंत दृढ़ता के साथ इन मांगों को अस्वीकार कर दिया। भारत ने यह सिद्ध किया कि वह मैत्री तो स्वीकार करता है, किंतु दासता कदापि नहीं। उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा और उसके करोड़ों अन्नदाताओं का भाग्य किसी व्यापारिक सौदे की वस्तु नहीं बन सकता। दबाव के इस भीषण दौर में भी भारतीय नेतृत्व ने अपनी शर्तों पर वार्ता की और यह सुनिश्चित किया कि कोई भी समझौता केवल समानता के धरातल पर ही संपादित होगा। यह एक ऐसे नेतृत्व का परिचायक था जिसने राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए वैश्विक शक्ति की आंखों में आंखें डालकर अपने अधिकारों की बात कही। अंत में जब व्यापार समझौते की उद्घोषणा हुई और शुल्कों को 50% से घटाकर 18% किया गया, तो यह भारत की एक महती कूटनीतिक विजय के रूप में स्थापित हुआ। भारत ने अपनी आधारभूत नीतियों को अक्षुण्ण रखते हुए एक गरिमापूर्ण मार्ग प्रशस्त किया। यह समझौता प्रमाणित करता है कि सत्य की शक्ति और दृढ़ संकल्प के सम्मुख बड़े से बड़ा दबाव भी विफल हो जाता है। आज का भारत किसी भी बाहरी दबाव में आकर अपने निर्णय नहीं लेता, बल्कि अपनी मेधा और सामर्थ्य के आधार पर वैश्विक व्यवस्था में अपना स्थान सुनिश्चित करता है। इतिहास साक्षी रहेगा कि जब राष्ट्रों के मध्य शक्ति का अहंकार टकरा रहा था, तब भारत ने धैर्य और संकल्प के साथ न्याय के मार्ग का चयन किया। आने वाला समय भारत की इस बढ़ती हुई शक्ति और संप्रभुता का साक्षी बनेगा। यह व्यापार समझौता केवल एक आर्थिक संधि नहीं, बल्कि भारत के उस आत्मविश्वास की घोषणा है जो किसी भी षड्यंत्र या दबाव से विचलित नहीं होता। सत्य का मार्ग दुर्गम अवश्य हो सकता है, किंतु उसका गंतव्य सदैव गौरवमयी होता है। भारत ने यह सुस्पष्ट कर दिया कि वह भविष्य की वैश्विक व्यवस्था का एक ऐसा आधार स्तंभ है जिसे झुकाया नहीं जा सकता। आने वाली पीढ़ियां इस कालखंड को उस समय के रूप में स्मरण करेगी जब भारत ने अपनी मेधा और साहस के बल पर एक नवीन विश्व दृष्टि प्रस्तुत की, जहां प्रत्येक राष्ट्र का सम्मान सुरक्षित रहे और विकास की यात्रा में कोई भी अपने आत्मसम्मान से समझौता न करे।